इसी क्लास में सब कुछ याद कर पाऊंगा दोस्तों, सुपरा साफ इसी क्लास में कर देंगे बौद्ध धर्म का। तो चलिए जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो पहले जानते हैं, देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जो फाउंडर है कौन है? गौतम बुद्ध। अब जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में, 563 ईस्वी पूर्व में कहा हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। कहा हुआ था? नेपाल में। पिता का नाम शुद्धोधन, क्या नाम था? शुद्धोधन। माता का नाम माया देवी। क्या कहीं पर आपको मिलेगा महामाया देवी, इसलिए आप घबराइएगा नहीं। माया देवी यहाँ पर जिनकी मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद हो जाती है, ठीक है। उसके बाद सौतेली माता कौन थी? प्रजापति गौतमी, जो उनकी मौसी लगती थी। क्या लगती थी? मौसी। अब देखिए उनकी पत्नी का नाम यशोधरा, पत्नी का नाम यशोधरा। अब यहाँ पर समझिए बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की जो की है पत्नी का नाम यशोधरा है। अगर महावीर के बारे में पढ़िएगा जैन धर्म में, तो महावीर की पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। क्या नाम है? यशोदा। इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होइएगा दोस्तों। यहाँ पर है यशोधरा, वहां पर है यशोदा। तो चलते आगे। और इनके पुत्र का नाम है क्या? राहुल। क्या है पुत्र का नाम? राहुल। इनका जो मृत्यु हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में, 80 वर्ष की आयु में हो गया था, ठीक है। आयु में हो गया था इनकी मृत्यु, ठीक है। कहां पर हुआ था? कुशीनगर, कुशीनगर, ठीक है। कुशीनगर जो कि यूपी में पड़ता है, अभी वर्तमान में कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है। अब देखिए गृह त्याग, जब ये गृह त्याग किए थे उस टाइम इनका उम्र था कितना? 29 वर्ष। कितना था? 29 वर्ष की आयु में ये गृह त्याग किए थे। उसके बाद प्रथम गुरु जो कि था अलार कलाम, कौन थे? अलार कलाम, जो कि वैशाली के थे। कहां के थे? वैशाली के। उसके बाद द्वितीय गुरु रुद्रनाम पुत्र थे। उनके द्वितीय गुरु कौन थे? रुद्रनाम पुत्र, जो कि कहां के थे? राजगृह, या अभी जिसे राजगीर कहा जाता है, उस टाइम राजगृह था, ठीक है। अब ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में कहां हुआ था? बोध गया में हुआ था 6 वर्ष के बाद। मतलब जब 29 वर्ष की आयु में घर को त्याग दिए थे और फिर से जब तपस्या करने लगे थे, 6 वर्ष लगातार तपस्या करने के बाद इनको पीपल के वृक्ष के नीचे, गया में पीपल के वृक्ष के नीचे 6 वर्ष लगातार तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जाकर इनको मतलब अलग अलग नामों से इनको पुकारा जाने लगा। कहां पर? पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। पीपल वृक्ष के नीचे जो कि फाल्गु नदी के तट पे है। अगर बोलेगा आपको गया किस नदी के तट पे है, तो बोलिएगा फाल्गु नदी के तट पे है। या आपको कहीं कहीं निरंजना नदी भी दिया रहता है, इसलिए घबराइएगा नहीं दोस्तों। हाँ देखिए ये क्वेश्चन VVI आप लिख लीजिएगा, VVI, ठीक है। लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा था? एशिया का प्रकाश पुंज, एशिया का प्रकाश पुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। एशिया का प्रकाश पुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध। देखिए इनका प्रिय शिष्य कौन था? आनंद, प्रिय शिष्य आनंद। प्रथम उपदेश, देखिए प्रथम उपदेश, ये भी क्वेश्चन VVI है, आपको कहीं कहीं पूछ देगा। प्रथम जो कि उपदेश दिए थे सारनाथ में। कहां पर? सारनाथ में दिए थे। और किस भाषा में? तो पाली भाषा, याद रखना है दोस्तों। वहां की जो लोकल लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? पाली। और वो पाली भाषा में ही, साधारण भाषा जिसे कहा था, पाली भाषा में ही उन्होंने लोगों को जो उपदेश दिए थे। सर्वाधिक उपदेश पूछेगा तो आप श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती है दोस्तों, इसलिए सर्वाधिक उपदेश कौन दिए थे? श्रावस्ती। बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक। कौन, क्या नाम था? कंथक, ठीक है। भाषा पाली, अभी जस्ट हम आपको बताए हैं कौन सी भाषा में वो उपदेश देते थे? पाली भाषा, जो साधारण बोलचाल की भाषा में होते थे वही भाषा को पाली भाषा कहा गया। प्रथम महिला जो बौद्ध धर्म में प्रवेश मांगी वो कौन थी? प्रजापति गौतमी, जो कि उनकी माता थी। कौन सी? सौतेली माता थी। आपको पहले यहाँ पर बताया है, जो कि सौतेली माता कौन सी थी? प्रजापति गौतमी। अब देखिए बुद्ध धर्म के त्रिरत्न, अगर आपको ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा तो ये आपको पूछ सकता है दोस्तों, ये आपको पूछ सकता है। देखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। अब देखिए यहां तक तो आपको ठीक है। उसके बाद जानते हैं ये देखिए यहाँ पर ये VVI आप लिख लीजिए, मोस्ट VVI लिख लीजिए, मोस्ट VVI। देखिए
जब वो गृह त्याग किए थे गौतम बुद्ध, गृह त्याग की घटना बौद्ध धर्म में क्या कहलाती है? महावीर निष्क्रमण। क्या कहलाती है? महावीर निष्क्रमण। उसके बाद प्रथम उपदेश की घटना क्या कहलाती है? धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन। उसके बाद मृत्यु की घटना बौद्ध धर्म में क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। जब कोई मृत्यु हो जाता है किसी भी व्यक्ति को, जैसे कि गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी 483 ईस्वी पूर्व में, तो उनको क्या कहा? महापरिनिर्वाण का। उसमें मृत्यु नहीं लिखा जाता, महापरिनिर्वाण लिखा जाता है। ठीक है। और तपस्या किस नदी के तट पर किए थे? निरंजना नदी या फाल्गु नदी। यहाँ पर लिखा गया है निरंजना नदी या फाल्गु नदी। आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि गया किस नदी के तट पे है? बोलेगा फाल्गु या निरंजना नदी। बोलेगा आपको कहीं कहीं आपको फाल्गु नहीं देगा तो निरंजना देगा, निरंजना नहीं देगा तो फाल्गु जरूर देगा। अब चलते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म, जो कि बौद्ध धर्म में बौद्ध सभाएं हुए थे। बौद्ध 4 महत्वपूर्ण बौद्ध सभाएं आयोजित की गई थी, जिनमें देखिए यहाँ पर सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल। किनका शासनकाल था, उस टाइम का समय क्या था, अध्यक्ष कौन थे, स्थान क्या था, उसके बारे में यहाँ पूरा डिटेल्स में लिखा गया। अब देखिए बोलेगा प्रथम बौद्ध संगीति। क्या? प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? कब हुआ था? 483 ईस्वी बीसी में। बीसी मतलब होता है ईस्वी पूर्व। उसके बाद कहाँ? स्थान कौन सा था? राजगृह, जिसे अभी राजगीर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। शासनकाल किसका था? अजातशत्रु। शासनकाल किनका था? अजातशत्रु। अब देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी बीसी में। कहाँ? वैशाली। कहाँ? वैशाली। उसके बाद अध्यक्ष कौन थे? सभाकौमी। कौन थे? सभाकौमी। उसके बाद शासनकाल काला अशोक। शासनकाल काला अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति आपको 255 बीसी में पाटलिपुत्र में। कहा हुआ था? पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस। मोगलीपुत्र तीस। शासनकाल अशोक का शासनकाल। उस टाइम किसका शासनकाल था? अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी। ईस्वी की प्रथम शताब्दी कहने का मतलब होता है 0 से लेकर 100 के बीच में। ठीक है, इस शताब्दी के बीच में हुआ था। ठीक है। उसके बाद कहाँ हुआ था? ये देखिए कुंडलबन कश्मीर में। कुंडलबन कश्मीर में। देखिए अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष से अश्वघोष। उपाध्यक्ष अश्वघोष। और शासनकाल किनका था? कनिष्क का। शासनकाल किनका था? कनिष्क का। तो दोस्तों देखिए ये आसान से आप याद कर पाएंगे। देखिए पहले आपको बोलेगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। आसानी से याद करें। अब देखिए उनके जीवनी के बारे में बताइए। देखिए जन्म का हुआ 563 ईस्वी पूर्व में। कहाँ? लुम्बिनी नेपाल में। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी, सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी, जो कि उनकी मौसी लगती थी। उसके बाद पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र राहुल। मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व। कितने वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में। कहाँ? कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर जो कि यूपी में पड़ता है। गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में अभी बोले थे। गृह त्याग की घटना बौद्ध धर्म में क्या कहलाती है? यहाँ पर देखिए गृह त्याग की घटना बौद्ध धर्म में क्या कहलाती है? महावीर निष्क्रमण। महावीर निष्क्रमण। उसके प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम, जो कि वैशाली के थे। द्वितीय गुरु रुद्र राम पुत्र कहाँ के थे? राजगीर के। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। कहाँ हुआ था? बोध गया, जो कि बिहार में पड़ता है दोस्तों। 6 वर्ष के बाद, मतलब 6 वर्ष जब से भारत को त्यागे थे, उसके 6 वर्ष के बाद मतलब 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उसके बाद किस पीपल वृक्ष के नीचे? गया में। पीपल वृक्ष के नीचे गया में हुआ था, जो कि अभी बिहार में वर्तमान में पड़ता है। उसके बाद लाइट ऑफ एशिया, हम बार बार बोल रहे हैं, इसे VVI करके लिख लीजिएगा आप। ठीक है, ऐसे तो आपको सब कुछ याद लगभग। एशिया का प्रकाश पुंज गौतम बुद्ध। एशिया का प्रकाश पुंज गौतम बुद्ध। प्रिय शिष्य आनंद। प्रिय शिष्य आनंद। प्रथम उपदेश सारनाथ। सारनाथ। सारनाथ किस भाषा में? पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, मतलब सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। भाषा पाली। भाषा पाली। प्रथम महिला जो कि बौद्ध धर्म में प्रवेश मांगी थी प्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी थी। क्या थी? मौसी, जिनको सौतेली माता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धर्म संघ। बुद्ध धर्म संघ। उसके बाद आपको पूछेगा आसानी से, बोलेगा ऐसे पूछेगा क्वेश्चन इस सब में, तो बोलेगा प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? बोलेगा कहाँ? राजगिरी।
कब हुआ था? 483 ईस्वी। बोलिएगा अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संघ शासनकाल किनका था? अजातशत्रु। इनके शासनकाल में था अजातशत्रु। ऐसे ही पूछ देगा तृतीय बौद्ध संघ कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। देखिए ये दो है ना, ये दो आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये भी आई है। ऐसे तो सभी इंपॉर्टेंट ही है, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सभी पूरा आसानी से आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो ये वीडियो आपको लगभग याद हो गया होगा। इसमें पूरा जितने भी बौद्ध धर्म के बारे में हम यहाँ पर लिखे हैं शायद आपको याद हो गया। थैंक यू।